दोस्तों, जापान की करेंसी येन भारत के रुपए से काफी कमजोर है। फिर भी जापान की इकोनॉमी सिस्टम भारत से कई गुना मजबूत कैसे है? जब जापान की करेंसी कमजोर होने लगती है तो वहां का इकोनॉमिक सिस्टम और भी मजबूत हो जाता है, और जब भारत का रुपया कमजोर होता है तो यहाँ का इकोनॉमी सिस्टम भी कमजोर होने लगता है। इसका रीजन क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, इसका रीजन है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, जापान का जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि दुनिया भर में उसका बहुत सारा डिमांड है। हर जगह जापान के चीज़ को लोग खरीदना चाहते हैं, और जब जापान की करेंसी कमज़ोर होती है तो उनके सामान सस्ते हो जाते हैं, और दुनिया भर में भारी डिमांड तो वैसे ही है और सामान ज़्यादा बिकने लगता है। इसके लिए उनका इकोनॉमी सिस्टम तुरंत ठीक हो जाता है। इसके उलट भारत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आयात करता है, और भारत से जो सामान निर्यात होता है उसकी क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं होती है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट को बाहर के देशों ने उसकी क्वालिटी चेक की है और क्वालिटी पे वो खरा नहीं उतरने की वजह से उस सामान को लौटा दिया गया है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले जापान ने हमारे देश के आम को लौटा दिया था। अब जापान की तो छोड़िए, हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने भी भारत के आमों को लौटा दिया है। उसने कहा है कि इस आम में कीटनाशक दवाएं लिमिट से ज्यादा हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एमडीएच और एवरेस्ट मसाले को बहुत सारे देशों में बैन कर दिया गया था। दोस्तों, इससे होता यह है कि एक देश अगर बैन करता है तो दूसरे देश उस प्रोडक्ट को शक की निगाह से देखने लगते हैं, और यही वजह है कि जब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो विदेशों में उसका डिमांड कम हो जाता है, और जब डिमांड कम होता है, हमारा सामान कम बिकता है, तो हमारा इकोनॉमी सिस्टम ऐसे ही डाउन होने लगता है। तो यही वजह है कि जब जापान की करेंसी का वैल्यू कम होता है तो वहाँ का सामान ज़्यादा बिकने लगता है, क्योंकि सामान सस्ता हो जाता है, तो वहाँ का इकोनॉमी सिस्टम तुरंत ठीक हो जाता है। और इसके उलट भारत में जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सामान की नहीं होती है तो बाहर हमारे सामान की डिमांड कम हो जाती है। इसकी वजह से भारत का इकोनॉमी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अब इससे एक बात समझ में आती है कि अगर मार्केट में हमें बने रहना है तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करना होगा।